नमस्कार आप सभी को। तो आज हम जिस मुद्रा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो वायु मुद्रा है। मैं आप सबको याद दिला दूं कि हमने चार तत्व हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, उनकी हमने जो भी मुद्राएं होती है उसकी वो हमने कर ली है। अब पांचवा जो तत्व हमारे पास बचा है वो है वायु तत्व। तो आज हम वायु तत्व के बारे में ही चर्चा करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हमारा अग्नि तत्व हो चुका है, आकाश तत्व हो चुका है, हमारा पृथ्वी तत्व हो चुका है और जल तत्व हो चुका है। अब जो हमारा बचा है वो वायु तत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु तत्व की बनाने की विधि, उसका लाभ और उसकी सावधानियां। तो हमारा जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली को हम अंगूठे के मूल पर लगा देंगे और ऊपर से अंगूठे से तर्जनी उंगली को दबाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी वायु मुद्रा। ध्यान रखिएगा, हाथ ऐसे नहीं रखेंगे, ये हमारी ज्ञान मुद्रा होती है। हमें इस उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाना है और शेष उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी। ये हमारी वायु मुद्रा हो गई। और अब धीरे से दोनों हाथों को हम घुटनों पर रखेंगे और हथेलियों का रुख आसमान की तरफ रहेगा। ध्यान रखेंगे, वायु मुद्रा को अगर हो सकता है तो आप वज्रासन में लगाएं। अदरवाइज अगर आपको वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है तो आप किसी भी कोई भी जो आपका ध्यानात्मक आसन में जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं उसमें लगाएं। चाहे वो आपका सुखासन हो, पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो, किसी भी आसन में लगा सकते हैं। और अगर आप बैठ नहीं पाते, अपने घुटनों को ज्यादा देर तक नहीं मोड़ पाते हैं, तो इस मुद्रा को आप कुर्सी पर बैठकर या बेड में बैठकर भी लगा सकते हैं। तो ये था वायु मुद्रा को लगाने की विधि। अब वायु मुद्रा के क्या लाभ हैं? तो हम सब जानते हैं कि हमारे लिए वायु जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। हम वायु के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे लिए वायु का भी हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी एक भूमिका है। और अगर हमारे शरीर में वायु की कमी हो तो हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। और आप ये समझ लीजिए कि आप पानी के बिना आप कुछ दिन बिता सकते हैं, कुछ घंटे बिता सकते हैं, लेकिन वायु के बिना नहीं। तो इसीलिए हमें इस वायु को, हमारे शरीर में जो वायु तत्व है, इसको हमेशा ही संतुलित रखना है। और इसको संतुलित रखने के लिए हमें वायु मुद्रा हमारे लिए सबसे लाभदायक है। अब वायु मुद्रा से जो लाभ है उसमें सबसे पहले आपका, क्योंकि अगर आपके शरीर में वायु तत्व अगर कम पड़ जाता है तो आपको सबसे पहले आपका मन विचलित होने लगेगा। क्योंकि वायु का जो अगर थोड़ा सा भी असंतुलित होती है आपके शरीर में वायु तत्व, तो वायु का जो स्वभाव है वो चलते रहना है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा वायु बढ़ गई है तो हो सकता है कि आपका मन एक जगह ना लगे और आपका मन इधर से उधर भटकता रहेगा। तो अगर आपके शरीर में वायु तत्व असंतुलित है, इम्बैलेंस है, तो आपका जो मन है, शरीर है, वो विचलित, आपके शरीर में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगेगी। और आपको लगेगा कि आपका जो मन है वो इधर उधर भागने लगेगा, बहुत एंजाइटी फील होगी। तो उन सबको दूर करने के लिए हम वायु मुद्रा लगाएंगे। वायु मुद्रा जो है वो हमारे लिए वजन कम करने में भी बहुत लाभदायक है। और वायु तत्व को तो ये नियंत्रित करता ही है। बाकी शरीर में जो भी दर्द होता है उसके लिए वायु मुद्रा बहुत लाभदायक है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। ऑर्थराइटिस की जिनको दिक्कत होती है उनके लिए बहुत लाभदायक है। स्पॉन्डिलाइटिस की जिनको दिक्कत होती है, जिनके गर्दन में दर्द होता है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। पार्किंसंस जो रोग है उसके लिए बहुत लाभदायक है। और पोलियो के जो पेशेंट है, जो पोलियो ग्रसित जो बच्चे हैं, उनके लिए वायु मुद्रा बहुत लाभदायक है। इसके अलावा लकवा, गठिया, साइटिका और गैस का दर्द, यानी कि जब हमारा वायु तत्व इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे पाचन शक्ति, चयापचय की बहुत दिक्कत होने लग जाती है, तो उसके लिए भी वायु मुद्रा बहुत लाभदायक है। किसी को कमर का दर्द हो या किसी को रीढ़ की दिक्कत हो, रीढ़ की हड्डी में किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, तो भी वायु मुद्रा
बहुत लाभदायक है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अपना दर्द दूर करने के लिए हम ये सोचें कि ये हमें हमें बहुत जल्दी लाभ पहुंचाए, उसके लिए आप वायु मुद्रा को बहुत लंबे समय तक नहीं लगाएंगे। क्योंकि उससे क्या होगा, आपके शरीर में ये वायु मुद्रा जब आप लगाते हैं तो वायु तत्व को बैलेंस यानी कि संतुलित करने के लिए लगाते हैं। अगर कम है वायु तत्व आपके शरीर में तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा लगाते हैं तो हो सकता है कि आपके शरीर में वायु तत्व कम 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 अगर आपके शरीर में था और आप उसको बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा और लंबे समय तक लगाऊं, तो हो सकता है कि आपके शरीर में वायु तत्व और बढ़ जाए, और वो दिक्कत फिर आपको जो कम की वजह से हो रही थी अब वो ज्यादा होने की वजह से हो। तो इसीलिए आपको बहुत लंबे समय तक वायु मुद्रा को नहीं लगाना है। वायु मुद्रा की समयावधि आप 20 से 25 मिनट रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, जिनको जो वायु तत्व अगर सब आपका संतुलित है, अगर आपको लगता है कि हमारा वायु तत्व संतुलित है, तो आप इस मुद्रा को नहीं लगाएंगे। तो आशा है आप सबको वायु मुद्रा के विधि और उसके लाभ समझ में आए होंगे। अब हमारे जितने भी पांचों तत्व है वो पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा जो मुद्राएं हैं, जो बाकी की मुद्राएं बचती है, जो स्पेशली किसी एक रोग के लिए बनी है, जैसे हृदय मुद्रा हो गई, प्राण मुद्रा हो गई, जो हमारे ग्लैंड्स के ऊपर तुरंत काम करती है, उन मुद्राओं को मैं बीच बीच में मैं आपको बताती रहूंगी। और अब हमारे पांचों तत्व कंप्लीट हो चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत ही जो बेसिक मुद्राएं थी, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और जिनको हमें रोज करना चाहिए। क्योंकि इनके असंतुलन से, इन अगर ये पांच तत्व हमारे शरीर में असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये जो पंच तत्व, जो हमारी जो पंच तत्वों की जो मुद्राएं हैं, वो मैंने आपको सबसे पहले बताना जरूरी समझा। इसके बाद की जो मुद्राएं हैं, जो बहुत ही जो किसी स्पेशल ग्लैंड के ऊपर, ग्रंथियों के ऊपर जो काम करती है, वो मैं धीरे धीरे बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। और आज के बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो रोगी हैं उनके लिए रहेगा। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा जो YouTube चैनल है वो पसंद आ रहा होगा, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छा योग और उसके जो जो अनुभव मैंने खुद करा है मैं वही आपके सामने रख सकूं। तो मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।